अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप देख रहे हैं खेल कर जीत। कौमी खेल हॉकी मुसलसल तनज़ली का सामना कर रहा है तो दूसरी जानिब बयानबाजी का सिलसिला भी हॉकी के हलके में आम होता हुआ दिखाई दे रहा है। कौमी हॉकी टीम जहां तनज़ली का सामना कर रही है तो ग्रास रूट लेवल पर भी काम बराए नाम और बराए बयान जारी और सारी है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन अब इल्ज़ामात की जद में हैं। वो हैदर हुसैन जिन्हें कई चैलेंजेस का सामना है वो अब इल्ज़ामात की जद में हैं। वो हैदर हुसैन जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए कोशा दिखाई देते हैं वो इल्ज़ामात की जद में हैं। वो हैदर हुसैन जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बेहतरी के लिए काम करने की काविशें सामने रखते हैं, उसके हवाले से मुत्तादिद टीवी चैनल्स के स्पोर्ट्स के प्रोग्राम्स में मुतारिक दिखाई देते हैं, वो इल्ज़ामात की जद में हैं। वो हैदर हुसैन जो पाकिस्तान की हॉकी के हलके को बेहतर बनाने के लिए मुसलसल कोई ना कोई इक़दामात उठाने के लिए सामने नुमाया नज़र आते हैं, लेकिन अब वो हैदर हुसैन इल्ज़ामात की जद में हैं और संजीदा दिखाने वाले और दिखने वाले सैयद हैदर हुसैन अब इल्ज़ामात की जद में हैं। वो हैदर हुसैन जिन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि वो मुसलसल तनज़ली का सामना करने वाला कौमी खेल की बेहतरी के लिए काम करेंगे, इन तमाम तर गलतियों पर काम करेंगे, लेकिन अब वो इल्ज़ामात की जद में हैं। वो सैयद हैदर हुसैन जिनके दौर में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ऑडिट कमेटी तश्कील दी तो उसके बाद हमने देखा कि साबिक ओलंपियंस आमने सामने हुए, साबिक कप्तान आमने सामने हुए, लेकिन उन्होंने इस मामले पर भी जब बात की तो जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि साबिक कप्तान सलाउद्दीन को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। दूसरी जानिब जब हैदर हुसैन से सवाल किया जाता है कि क्या आपके हाथ बांधे जा रहे हैं तो कहते हैं नहीं, मैं बाइख्तियार हूँ, मैं अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकता हूँ और मेरे हाथ नहीं बांधे जा रहे। वो हैदर हुसैन जो हॉकी के हलके को ग्रास रूट लेवल से बेहतर बनाने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अक़ब में जो चीज़ें हो रही हैं उस हवाले से वो आज इल्ज़ामात की ज़द में हैं और कौमी खिलाड़ी हैं हॉकी के, उनकी जानिब से इल्ज़ामात आयद किए गए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी सैयद हैदर हुसैन पर, और उन्होंने कहा कि हैदराबाद में जो नौजवान हैं उनका मुस्तकबिल तार तार हो रहा है हॉकी के इस हलके में। ना सिर्फ उन्होंने इल्ज़ामात की ज़द में जो है हैदर हुसैन को सामने रखा, उन्होंने ये भी कहा कि तमाम तर मामलात में अहम किरदार जो है वो अदा किया जा रहा है सैयद हैदर हुसैन की जानिब से। उन्होंने अपने ऑडियो बयान भी उनकी जानिब से सामने आया मुतादिद मरतबा, लेकिन वाज़ेह तौर पर उन्होंने इस हवाले से अपना वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मली गली 11 के नौजवान बच्चे हैं जो हॉकी खेलना चाहते हैं, कौमी खेल से जो है वाबस्ता रहना चाहते हैं, लेकिन अब उनके लिए खेलों के दरवाज़े जो हैं, ख़ास तौर पर जो हॉकी का स्टेडियम है उसके दरवाज़े भी बंद किए जा रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी कुछ इल्ज़ामात आयद किए सैयद हैदर हुसैन पर। उन्होंने क्या कुछ कहा, मुलाहिज़ा करें। ये मलिक हॉकी 11 के बच्चे हैं जिनको जो है आज आस्ट्रो टर्फ पे खेलने की भी परमिशन नहीं है और इसके पीछे जो कोई और नहीं है, हैदर हुसैन साहब हैं जो कि PHA पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो है अपना सेक्रेटरी हैं। ये हालत कर दी है कि आज हॉकी के बच्चे जो है ग्राउंड के ऊपर नहीं है बल्कि मट्टी के ऊपर हॉकी खेल रहे हैं और वो अब कहते हैं कि हमने ये हॉकी कर दी। उनके कुछ लोग कहते हैं टीवी में बैठ के ये वाली हॉकी हो रही है, वो वाली हॉकी, ये हॉकी करा रहे हो, ये हॉकी ये मट्टी पे खेल रहे हैं और उधर अपना जो है ग्राउंड खाली पड़ा, दिखाओ ज़रा ग्राउंड को कि ग्राउंड के अंदर कोई भी नहीं है। तो ये जो आप जो दिखा रहे हो, ये जो हॉकी हैदर हुसैन साहब आप चला रहे हो, आप यजीदियत की तरफ चले गए हो। इतना जो है ना लोगों के साथ जुल्म अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरी बात ये कि इसमें नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के बच्चे खेल रहे हैं, इनको एक छोटा सा पेस नहीं दिया रहा खेलने के लिए कि छोटा सा पेस दी जाए। आप टीवी पे नहीं बैठना, अगर टीवी पे बैठो तो मेरी बात याद रखना, वो भी सुन लें कि ये तुम्हारा बोलता सबूत है तुम्हारी अपना ये हॉकी चलाने का कि आज ये बच्चे जो है मट्टी पे खेल रहे हैं और इनको आस्ट्रो टर्फ पे खेलने की वो पे नहीं। और ये हैदराबाद में हो रहा है ये काम, ये वही हैदराबाद था जो 1-2। जी, आपने देखा क्या कुछ कहना था नेशनल हॉकी प्लेयर मोहम्मद आसिफ का, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है और वो निजी एक जो है इदारा है उसके लिए भी काफ़ी खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं बतौर हॉकी प्लेयर। और उन्होंने तमाम ये जो इल्ज़ामात हैं वो सामने रखे। उन्होंने कहा कि दरवाज़े बाकायदा बंद किए जा रहे हैं नौजवान खिलाड़ियों के लिए, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की हॉकी का मुस्तकबिल हैं, लेकिन दरवाज़े बंद किए जा रहे हैं। उन्होंने काफ़ी इल्ज़ामात आयद किए और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी हैदर हुसैन
कि जो है ये तमाम अमल में ज़िम्मेदार उन्होंने करार दिया और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की हॉकी बर्बाद हो रही है तो उसके ज़िम्मेदार सैयद हैदर हुसैन हैं। यहाँ तक कि कई महरिकात पर उन्होंने गुफ्तगू की। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं उसमें एक अहम किरदार ये है कि अगर पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर नहीं बनाया जाएगा, पाकिस्तान की हॉकी को अगर जो है बेहतर अंदाज से डील नहीं किया जाएगा तो उसमें सबसे अहम किरदार जो है वो ये है कि जो ज़िम्मेदारान हैं उन्हें अपना किरदार कलीदी तौर पर अदा करना होगा। उन्हें इस हवाले से जो है तमाम तर चीज़ों को डील करना होगा, बेहतर अंदाज से डील करना होगा और यही तर्ज़ अमल होना चाहिए। दूसरी जानिब क्योंकि मुसलसल देख रहे हैं कि हॉकी के हलकों में सैयद हैदर हुसैन से मुतालिक जो ख़बरें हैं वो इस तरह की अब सामने आ रही हैं और बाकायदा जो है मोहम्मद आसिफ साहब जो है उन्होंने वाज़े तौर पर वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे अपनी वीडियो बयान में और उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश होगी कि मंजर आम पर मुसलसल जो है ये सिलसिला मैं सामने रखूँ और जो अरबाब इख्तियार हैं उनके पास भी अपना ये मुतालबा पेश करूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से तमाम तर चीज़ें डील हो रही हैं ये बेहतर तर्ज अमल नहीं है। इसी हवाले से बज़ाहिर ऑडियो कॉल हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद आसिफ साहब ने, नेशनल हॉकी प्लेयर हैं। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। और आपकी वीडियो मंजर आम पर आई जहां आपने संगीन इल्ज़ामात की जद में हमने देखा सैयद हैदर हुसैन साहब थे, तो क्या मामला है और क्यों दरवाजे बंद किए जा रहे हैं? ये जो नौजवान है पाकिस्तान का मुस्तकबिल है हॉकी के हलकों से वाबस्ता, इनके लिए क्यों दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, क्या वजह है? वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले तो अपने प्रोग्राम के अंदर मुझे शामिल करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने कहा कि संगीन इल्ज़ामात हैं, इल्ज़ामात लगाए नहीं जाते हैं, इल्ज़ामात खुद ब खुद बन जाते हैं। मैं आपको यह बताना चलूँ आपके टेलीविज़न के तवज्जुह से कि 2008 से जो है वो हम अपने इस क्लब की स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो तंजीम कह लें, अपना PHF कह लें या तंजीम कह लें, आप आसिफ बाजवा की हो, चाहे वो राना मुजाहिद की हो, चाहे शहबाज की हो, हर जो भी स्टूडेंट कमेटी आई उसने कभी भी हमें जो है अपना वो वोट राइट नहीं दिया। उसके बाद ना प्लेइंग राइट दिया। उसके बाद अब हैदर हुसैन साहब की जो ये गवर्नमेंट आई और हैदर हुसैन साहब की जब ये गवर्नमेंट चल रही थी तो उनके जो लोग थे जिसके अंदर सर फहरिस्त थे उनके जनाब ओलंपियन नासिर अली खान साहब, मैं बड़ी ताज़ीम से उनका नाम लेता हूँ कि ओलंपियन है और दोस्त भी रह चुके हैं, अच्छे इंसान है। तो उन्होंने जो है अपना मुझे बड़े फ़ोन किए, उन्होंने मुझे ऑफर की कि आप डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के सेक्रेटरी बन जाए। मैंने उनको साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि फिर आपकी नज़र में कैसा है अपना अगर हम अपना अख्तर हुसैन है कोई टेलीग्राम से उनको बना दें। मैंने कहा जी आपकी मर्जी। फिर उन्होंने कहा कि जनाब हम रिजवान तनवीर को बना दें। मैंने कहा जी आपकी मर्जी। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं बनना चाहते? मैंने कहा जी मैं इस गोरख धंधे में नहीं पढ़ना चाहता, मेरा काम तो इतना है, मुझे वोट राइट दे दीजिए और खेलने की हक दे दीजिए जो मुझे आर्ट से नहीं मिलता। उसके बाद ये मामला शुरू हुआ, तो शकील अब्बारी साहब आए, उन्होंने हमारी स्क्रूटनी की। उससे पहले मैं ये बात कभी शायद करना नहीं चाहता था, लेकिन करता चलूँ कि जो सिंध के सेक्रेटरी है अकबर साहब और रमजान जमाली साहब, स्क्रूटनी से पहले वो एक दिन मुझे अपना हॉस्टल के अंदर मिले। हमारा यूथ हॉस्टल है अपना खासाबाद के अंदर नहर स्टेडियम के साथ। उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया और उन्होंने कहा हम आपको जो है ना वोट राइट दे रहे हैं, आपने जो है ना वो स्क्रूटनी का अमल होने देना। मैंने कहा जी तो बिस्मिल्लाह। फिर उन्होंने जो है अपना वो उसी दिन जो है ग्राउंड पर आए, दोनों ने मेरे साथ तस्वीरें बनाई, बच्चों को खेलते हुए देखा। जी आपको हम वोट राइट दे देंगे, लेकिन जो है आपने स्क्रूटनी के अमल को जो है सबूताश नहीं होने देना। जी मैंने कहा जी मैंने कोई हॉकी करानी है, झगड़ा तो नहीं करना। बहरहाल बात खत्म हो गई। न जाने फिर क्या हुआ कि आपस में दोनों की नहीं बनी और उसके बाद जो है अकबर कैम खानी साहब आ गए जो कह रहे थे कि हम आपको स्क्रूटनी के दूसरे दिन के बाद ही जो है ना वो राइट दे देंगे। हैदराबाद के अंदर जो है स्क्रूटनी हुई, बरसात के अंदर स्क्रूटनी हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर, जबकि आपको पता है कि अपना बरसात लगी हुई थी, इमरजेंसी लगी थी। वज़ीर आला सिंध ने ये बात कह दी थी कि इमरजेंसी है, गल्ला नहीं है। और माशाल्लाह हमारे मुल्क के अंदर जो है वो स्क्रूटनी होती थी, वो भी सिंध में, जहाँ के ऊपर लोग डूबे हुए थे। कहने की कुछ किस्सा मुख्तसर, वो बरसात के अंदर जो स्टूडेंट न्यूज की वीडियो वायरल हुई कि बरसात में जो स्टूडेंट बच्चे भी चले गए, भाग गए ऊपर और इन्होंने तस्वीरें बना के जो है मामला कर लिया। फिर इन्होंने इलेक्शन कराया, इलेक्शन बदली कब हो गया। अच्छा उसके बाद ये मैं एक बड़ा संगीन इल्जाम लगा रहा हूँ ये
उसके बाद जो है वो स्क्रूटनी के अंदर जो अभी साहब हमारे हैदराबाद के सेक्रेटरी हैं उनको बाकायदा डिस्ट्रिक्ट जामशोरों की हाकिया प्रोवाइड की गई। वो तस्वीर खेत के अंदर है, लड़के ऐसे खड़े किए गए जिनकी उम्र 40 साल के ऊपर थी, जबकि पीएचएफ के कॉन्स्टिट्यूशन में ये स्क्रूटनी कह रही थी वो कि जनाब के 30 साल का बच्चा हो। चले उसको भी छोड़ दें। उसके बाद जो है उन्होंने इलेक्शन करा दिया और अपना मुझे ये बताइएगा, बिल्कुल आपका ये जो मामला है, बिल्कुल ये तमाम तर चीज़ों में स्क्रूटनी का सिलसिला भी हुआ, लेकिन ऐसी क्या वजह बनी जिसके बाद ये मामला तय किए गए आपकी स्क्रूटनी के हवाले से, लेकिन बाद फिर स्क्रूटनी नहीं हुई, तो कोई मौक़िफ़ उनकी जानिब से सामने आया? जी मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो है इंटर क्लब की डेट आई, इंटर क्लब की डेट के लिए जो है मुझे बाकायदा लेटर इशू हुआ कि आपने जब मैं क्लब लेके आना जनाब, मेरे से रिसीविंग ली गई, मैंने जो डॉक्यूमेंट थे वो उनको दिए, लेकिन जिस दिन इंटर क्लब हुआ उन्होंने मना कर दिया, आप नहीं खेलेंगे। हैदर सर ने मना कर दिया है कि आपको क्लब को जो है वो अपना खेलने नहीं दिया जाएगा। मैंने कहा क्यों, जबकि आपने लेटर दिया है, मैं स्क्रूटनी में खड़ा हुआ, हर चीज थी। तो कहते नहीं जी आप नहीं खड़े हो सकते, जो डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी उसने मना कर दिया। मैंने कहा ठीक है। इधर के यहाँ के प्रेसिडेंट जो है अपना ताहिर हबीब साहब जो पहले सेक्रेटरी थे, वो मेरे घर पर आए, उन्होंने कहा जी ऐसा करे बच्चों का लॉस हो रहा है, ऐसा करेगी दोनों टीमें जो आप क्यों मुझे दे दे। तो मैंने कहा जी ठीक है आप खिला लो। जब वो बेचारे बच्चे वहां खेलने के लिए पहुंचे तो मजे की बात है, डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट है उसको भी मना कर दिया है कि आप अगर इनके बच्चों को लेके खेलेंगे तो आपको भी हम नहीं खेलने देंगे। तो वो भी आ गए। उसके बाद मैंने इनको लगातार खत लिखे, मैंने हर आदमी को लिखा कि भाई क्या अच्छा, लेकिन ये जो आपका मामला है, क्योंकि बिल्कुल बजा फरमा रहे कि सैयद हैदर हुसैन साहब ने आपको मना किया कि आप नहीं खेलेंगे तमाम तर चीज़ें, तो आपने इस अवल से अपने रीजनल जो सेक्रेटरी हैं रिजवान तनवीर साहब, उनसे बात नहीं की, उनसे डिस्कशन नहीं किया कि क्या रास्ता निकल सकता है? अरे सर मैंने उनसे इतनी बात की, मैंने उनसे पूछा भाई क्या वजह है कि अपना जो है हमको नहीं खेलने दिया है, कोई जवाब नहीं दिया। यानी कि इवन यहाँ तक बात आ गई कि बेचारे बच्चे जो है वो उनको अब ग्राउंडों में नहीं खेलने दिया जा रहा। अभी चंद दिन पहले मुझे कहा गया कि आप जो है ना वो एक छोटा सा पेड़ खेले, इधर खेल लीजिएगा। चले जी मुझसे भी राजी हो गए, उस पर खेलने लगे तो कहने लगे जी आप जो अच्छा, अब आपके पास ये जो आपने इल्जामात आयद किए हैं, तो लेकिन अब आपके पास क्या रास्ता है? क्योंकि नौजवान ये जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्हें हॉकी तो खिलानी है, तो अब आपके पास रास्ता क्या बचा है? क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे अपनी वीडियो में कि आप हिसाब लेने की बात कर रहे थे, तो किस तरीके से हिसाब लेंगे, क्या रास्ते हैं आपके पास? देखिए बात सुने, अगर आपके सरबरा घर का सरबरा ही जब आपकी बात नहीं माने तो लाजमी बात जो है बाहर चली जाती है। हमने बाहर वालों को लिख दिया, हमने डीसी को लिख दिया, हमने कमिश्नर को लिख दिया है। सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो सेक्रेटरी है उससे ये सवाल किया जाए, मुझसे सवाल करने के बजाय ये सवाल उससे किया जाए कि भाई ऐसी कौन सी बात है, आप क्यों इस बंदे को जो है खेलने नहीं दे रहे। एक आपने तो इंटर केम नहीं खेलने दिया, इसके बच्चों को टीमों में सिंकी नहीं लेते। अब आप ये बता दें कि इसकी क्या वजह है, कौन सी माफी मांग ले आपसे आके कि इसके बच्चों को ग्राउंड पे आप खेलने दें। वो ये कहते हैं जनाब इस क्लब को खत्म कर दें। यहाँ के रिजवान इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब से आपकी गुफ्तगू हुई? इस हवाले से ब्रिगेडियर साहब से आपकी गुफ्तगू हुई? प्रेसिडेंट है पाकिस्तान। जनाब मैंने पाकिस्तान के कौन सा ऐसा बंदा है जिसको लेटर नहीं लिखे, मैंने सबको लिखे, सज्जाद खोकर साहब को भी लिखे। मैंने पाकिस्तान की कौन सा फार्म है जहाँ पे आवाज नहीं उठाई कि जनाब ये हमारे साथ जुल्म किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है। अगर ये है, मुझे ऐसा समझ रहे हैं कि जैसे मैं इमरान खान हूँ, मुझे माइनस करके तो अगर इनकी आगे है तो जनाब चला ले, खुदा की कसम आगे छोड़ के चला जाऊंगा। इन बच्चों का मुस्तकबिल को जो है दांव पे मत लगाएं। ये 30-32 बच्चे, ये बच्चे जो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की आई खेल रहे हैं। अब यहाँ तक बात आ गई कि मेरे अपनी फैमिली के मेंबर यानी कि मेरी बेटी जो कि इंटरनेशनल प्लेयर है उसको नहीं मतलब उसको अगर कोई टीम होती तो नहीं खेलने देते। मेरा बच्चा, मेरा बड़ा बेटा इंटरनेशनल प्लेयर, उसको जो है टीम में यानी और रिजवान तनवीर साहब ने अपने घर के 6-7 बच्चे टैलेंट प्रोग्राम में डाल दिए और एक इंटरनेशनल प्लेयर में और एक घर के डोमेस्टिक प्लेयर में, मतलब जिसने स्कूल क्या की नहीं की उसमें फर्क है कि नहीं है। अगर आप रिजवान साहब ने अपने बच्चों को भी शामिल किया टीमों में। जनाब ये मैं कोई इल्जाम तो नहीं लगा रहा हूँ। आप मुबशिर ने ये टूर्नामेंट शायद कराया था, बहुत जबरदस्त टूर्नामेंट था, इससे कोई शक नहीं है। आप वो मैच की सेटिंग और तस्वीरें निकाल लें, पता पड़ जाएगा जी कितनी फैमिली के लोगों ने जो है टैलेंट प्रोग्राम में हिस्सा लिया
और कितने बच्चों को जो है अपना फारिग किया। इवन के मेरे 2 बच्चे हैं मेरे क्लब के, उनको तोड़ के ले गए और उनको ये कहा कि यार इधर सर तो मुझे काइंडली ये बताइएगा क्योंकि आपने कहा रिजवान तनवीर साहब क्योंकि हैदराबाद के सेक्रेटरी के तौर पर वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो जो टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ तो उस प्रोग्राम में उनके जो साहबजादे थे वो बतौर प्लेयर जो है प्रेजेंटेशन कर रहे थे या फिर कोई और ओहदे के तौर पर जो है वो मंजर आम पर नज़र आ रहे थे, क्या वजह थी? थोड़ा इस हवाले से ब्रीफ कीजिएगा। सर माजरत के साथ मैं आपका सवाल समझा नहीं सर। जो रिजवान तनवीर साहब है जिसके हवाले से आपने बात की, आपने कहा कि टैलेंट हंट प्रोग्राम हुआ, मुबशर मुख्तार साहब ने जिसका इनेकाद किया था, तो रिजवान साहब के जो साहबजादे हैं वो उस इवेंट में हिस्सा ले रहे थे, किस ओहदे के हवाले से वो हिस्सा ले रहे थे? एज अ प्लेयर वो खेल रहे थे? नहीं, मैं तो उनके साहबजादे तो ले रहे थे हिस्सा। मैं आपको एक और बताऊं, आप ये सवाल उनसे करें जिन्होंने टैलेंट हंट प्रोग्राम गिरा था कि उन्होंने उनको क्या नजर नहीं आया था कि एक बच्चा है, एक प्लेयर है, इंटरनेशनल प्लेयर है, पूरे टाइम जो है वो हॉकी खेल रहा है, उसको छोड़ के एक जो है 14 साल का लड़का है या 15 साल का जो भी है उसको जो आपने टीम में खिला लिया, 2-3 बच्चे उनके घर के जो है जो टीम में जो है ना शामिल, फिर ऐसे लड़के शामिल के जिन्होंने अभी जुमा 8 दिन, ये मैं आपके वसूख की बात कर रहा हूँ, पूरा ऑन ईयर शायद ये जा रहा होगा, ये जुमा 8 दिन कभी इंटर स्कूल नहीं खेला, वो लोग जो है टीमों का हिस्सा थे। क्या नाम है रिजवान साहब के साहबजादे का नाम क्या है जो खेल रहे थे? रिजवान साहब के साहबजादे का तो रिजवान तनवीर है, वो कैप्टन है। जो भी टीम बनती है वही होते हैं, हैदराबाद का कोई और बच्चा नहीं होता अल्हम्दुलिल्लाह। और आपकी साहबजादी क्योंकि इंटरनेशनल प्लेयर है उसे उस इवेंट में होना चाहिए था, उन्हें नजरअंदाज किया गया। बिल्कुल नजरअंदाज की एलिगेशन लगी हुई थी कि जनाब इसकी जो उम्र जो है वो 14 साल जो है अपना जो है छोटी है, 14 साल है, 14 साल 2 महीने। मैं सवाल करता हूँ आपके इस फॉर्म के ऊपर से, तो अंडर 13 टैलेंट हंट था, अंडर 16 टैलेंट हंट था, किस तर्ज पर टैलेंट हंट हो रहा था? जनाब ये अंडर 15 था। एक मुझे एक चीज का जवाब आप भी दें, आप भी एंकर पर्सन है, आप मुझे ये बताइए कि अपना पाकिस्तान अभी दुनिया के अंदर जो अपना टीम वर्ल्ड कप जीत के गई है उसके अंदर जो गोल किया मेसी के पास के बाद, उसकी उम्र 14 साल जी। क्या कोई इंटरनेशनल कानून ऐसा है जो बच्चों को इस उम्र में अगर टैलेंट के ऊपर आ जाता है? बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। मैं आपसे आखिरी सवाल जानना चाहूंगा, काइंडली मुझे बताइएगा अब आपके पास क्या रास्ता है? आप क्या कानूनी जंग लड़ने के हवाले से भी सोच रहे हैं? बिल्कुल मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, और न सिर्फ कानूनी जंग लड़ूंगा, और मैं ये जंग लड़ रहा हूँ। अगर इन्होंने हमें ग्राउंड पे खेलने नहीं दिया तो हम गली कूचों के अंदर आके खेलेंगे। इन्होंने ग्राउंड में खेलने हमें नहीं दिया तो हम जो है वो अपना कानूनी रास्ता अपनाएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मोहम्मद आसिफ साहब, बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमारे साथ हैदराबाद से मौजूद थे और इन तमाम तर मामलात पर गुफ्तगू कर रहे थे और आपने सुना कि उनका क्या कुछ कहना था। उन्होंने कई इल्ज़ामात लगाए और उन्होंने ये भी कहा कि जिस अंदाज से डील किया जा रहा है इस मामले को, ये मामला जिस तरीके से डील होना चाहिए था उस तरीके से नहीं किया गया। मेरे लिए जो दरवाजे खुले हुए थे उन्हें भी बाकायदा बंद किया गया। उन्होंने कहा मुनज़्ज़म तरीके के साथ तमाम तर दरवाजे बंद किए गए। उन्होंने यहाँ तक कि ये भी इल्ज़ामात आयद की कि ना सिर्फ मेरे लिए दरवाजे बंद किए गए, जो नौजवान मेरी एकेडमी से या फिर मेरे जो है कोचिंग सेंटर से वाबस्ता थे उनके लिए तमाम तर दरवाजे बंद किए गए। दूसरी जानिब मेरे ही घर की जो मेरे लोग थे, जो मेरे अपने थे, मेरी साहबजादी थी जो इंटरनेशनल प्लेयर हैं, उनके लिए भी दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। उनका कि मुनज़्ज़म तरीके से तमाम तर चीज़ें हो रही हैं, क्या वजह है और क्या जो है अंदरूनी कहानी है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त भी टीम कोशिश करी है सेक्रेटरी हैदराबाद रिजवान तनवीर साहब से रब्ता करने की और वो भी इस हवाले से जो है बात भी करेंगे उनसे भी कि आया इन तमाम तर मामलों पर उनका क्या कहना है, क्योंकि उनसे भी उन्होंने मुतादिद मरतबा बात की इस मामले को लेकर, उन्होंने उनसे भी डिस्कशन की लेकिन कोई बीच का रास्ता ताहाल नहीं निकल पाया। इसी हवाले से क्योंकि मुसलसल हम देख रहे हैं उन्होंने कई मुतालबात अपने सामने रखे। उन्होंने कहा कि सैयद हैदर हुसैन साहब को इस मामले को डील करना चाहिए था, वो हॉकी की बेहतरी के लिए काम करते हुए दिखाई देते हैं। जब कभी उनसे बात होती है तो वो कहते हैं कि मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान की हॉकी को बेहतर किया जाए। मैं पोस्टर पर तस्वीर नहीं लगाता, इसलिए नहीं लगाता क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पाकिस्तान की हॉकी बेहतर हो। लेकिन दूसरी जानिब इल्ज़ामात का सामना है सैयद हैदर साहब को और उन्हें ना सिर्फ सामना है
हैदर हुसैन साहब को। मुतादिद मामला हैं जिनको लेकर बात की जा रही है। एक जानिब हम देखते हैं कि हैदराबाद में जो है ग्रास रूट लेवल पर काफ़ी ज़्यादा काम होते हुए दिखाई दे रहा है। रिजवान तनवीर साहब जो है वो खुद इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा डील करते हुए दिखाई देते हैं। ग्रास रूट लेवल की हॉकी को बेहतर बनाने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा कोशां दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कई मामला हैं जिनको लेकर उनसे आज बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है रिजवान तनवीर साहब ने बज़ाहिर ऑडियो कॉल। जनाब बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू सर आपका कि आपने मुझे लाइन पे लिया। सर इसी हवाले से बात कर रहे थे, आप लोगों की तो काविशें जारी और सारी हैं। पाकिस्तान, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि कराची के बाद जो दूसरा बड़ा शहर है सूबा सिंध का वो हैदराबाद है, और वहाँ ग्रास रूट लेवल की हॉकी को बेहतरी की जानिब बढ़ाने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमने देखा गुज़िश्ता चंद दिनों से एक मामला सामने आया है। मोहम्मद आसिफ साहब हैं जो एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी जानिब से एक वीडियो बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरे लिए दरवाजे बंद किए जा रहे हैं। सर ये मामला क्या है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले मोहम्मद आसिफ साहब बज़ाहिर ऑडियो कॉल हमारे साथ मौजूद थे, तो क्या कहेंगे जो उनकी रुदात है उसको अभी तक हल करने में क्यों जो है बेहतर तरीके से डील नहीं कर पा रहे, क्या वजह है? सर पहली बात तो ये कि जो रुदात आपको उन्होंने सुनाई है, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा, कि जिस तरह आपको मीडिया पे उनकी जो कोई भी कंप्लेन लॉन्च हुई है वो आपने सुनी होगी, तो उस अंदाजे से लगाइए कि कभी उन्होंने भी आज तक डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन हैदराबाद या हैदराबाद के किसी भी आदमी को ये बात का जिम्मेदार ठहराया कि उनके लिए ग्राउंड बने। अव्वल तो ये बात बिल्कुल ही गलत है कि किसी भी खिलाड़ी के लिए ग्राउंड बन नहीं है, और उनके अपने ही बच्चे, कुछ 7 से 8 बच्चे मेरे पास रेगुलर एकेडमी जो चल रही है इस वक्त समर कैंप के हवाले से, उसके अंदर रेगुलर खेलते हैं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता कि उनका इशू क्या है। वो उनका ये कहना है जी रिजवान साहब, उनका ये कहना है। उस मामले पर जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए ना सिर्फ दरवाजे बंद किए जा रहे हैं, जो दरवाजे मेरे लिए खुले हुए थे वो भी बंद किए गए मुनज़्ज़म तरीके के साथ। पहले जो है स्क्रूटनी का मामला जो है उसको लेकर तमाम चीज़ों को डील किया गया। शकील अब्बासी साहब वहाँ मौजूद थे, दीगर लोग जो है मौजूद थे, दीगर ओहदेदारान वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा आपकी स्क्रूटनी हो जाएगी। फिर मौसम की ख़राबी के बाइस मामला को जो है डिले किया गया, और मुझे ये लग रहा है ये डिले नहीं किया गया, ये डिले टैक्टिक्स थी कि मुझे स्क्रूटनी नहीं दी जाए। इससे कबल मेरी बात हुई साबिक कप्तान नासिर अली साहब से, साबिक ओलंपियन भी हैं, पाकिस्तान का एक बड़ा नाम है। उन्होंने इस हवाले से मुतादिद मरतबा मुझसे गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि हॉकी की बेहतरी के लिए हम चाह रहे हैं कि आपको हैदराबाद का जो है सेक्रेटरी के तौर पर आप खिदमत दें। तो उन्होंने कहा कि मेरी बतौर सेक्रेटरी तो मैं खिदमत दूँ या ना दूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं चाहता हूँ मेरे नौजवान और हैदराबाद के नौजवान खेलें। तो मुतादिद मरतबा उन्होंने कई इल्ज़ाम सामने रखे, कई ऐसे पहलू हैं उन पर गुफ्तगू की है, क्या कहेंगे इस पर? असल में देखिए बात सुनने, इस टूर्नी का जो भी तरीक़ाकार पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का है, तो वो न सिर्फ हमारी जिम्मेदारी में नहीं आता, ना हमारे डोमेन में आता। तो डेफिनेटली उसकी जो भी कमेटी आई हुई थी, जिन्होंने इसके ऊपर बात की, जिन्होंने भी इसकी सिलेक्शन किसको वोटिंग राइट दिए, जिसको नहीं दिए, इसका सही जवाब तो उस फेडरेशन के मुताबिक कहीं नहीं दे सकेंगे ना। बिल्कुल, मैं तो डेफिनेटली एक जिस तरह वो एक क्लब के साथ खड़े हुए थे तो भी अपने क्लब में अच्छा इस हवाले से जब बिल्कुल बजा फरमाया उनको अगर उनको एफिलिएशन नहीं दी गई तो कोई ना कोई डेफिनेटली रीजंस होंगे, कोई ना कोई रीज़न होंगे। बिल्कुल। अच्छा इस हवाले से हमने जानने की कोशिश की, उनका ये मौक़िफ़ था कि रीज़न्स जब उन्होंने भी जानने की कोशिश की तो उन्हें कोई जो है मौक़िफ़ नहीं दिया गया। और सैयद हैदर हुसैन साहब से उन्होंने जब बात की, हैदर साहब से, और उन्होंने भी कहा कि नहीं आप इंटर स्कूल और इंटर कॉलेज जो मुकाबले होंगे उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और उन्होंने कहा मुतादिद मरतबा मैंने इस हवाले से रिजवान तनवीर साहब से भी गुफ्तगू करने की कोशिश की, मिलने की कोशिश की, ना तो मैसेज का वो जवाब देते हैं ना तो मिलना चाहते हैं। तो ये मामला, इस बात में कितनी हद तक सदाकत है रिजवान साहब? नहीं, ये सब सरासर जो है वो बेबुनियाद की बात है। अगर कभी भी उन्होंने कोई मुझे एप्लीकेशन एज ए सेक्रेटरी मेरे नाम लिखी है उसको प्रूफ दे दें जिसमें मैंने रिसीव किया हो, और कभी मेरे से कोई बात हो तो उसको मुझे प्रूफ दे दें। ऐसे बात करने से तो मसले का हल नहीं होगा ना। और जहाँ तक ग्राउंड, में आपको बार बार कह रहा हूँ, हैदराबाद में ग्राउंड किसी भी खिलाड़ी के लिए खेलने के लिए बंद नहीं है। आप भी इस चीज को बखूबी जानते हैं। अगर 5 से लेके और 7:30 या 7 बजे तक कोई वहाँ पे इवेंट मुनक़्क़िद हो रहा है जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर के ज़ेर निगरानी हो रहा है, उस दौरान में डेफिनेटली एसोसिएशन जो है वो अपना इवेंट को कंटिन्यू करेगी। अच्छा इसमें एक अहम नुक्ता ये सामने आया कि उन्होंने इन मामलात पर जब बात की तो उन्होंने ये भी कहा
जी 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 रिजवान साहब, जब उन्होंने इन मामलात पर बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि ना सिर्फ मुतादिद मरतबा मैं लेटर्स लिख चुका हूँ, मैंने ब्रिगेडियर साहब से भी रब्ता किया, सैयद हैदर साहब से भी रब्ता किया, हैदर हुसैन साहब से भी, और रिजवान साहब को ही मुतादिद मरतबा मैं लेटर लिख चुका हूँ। अब मैंने DC से भी रब्ता किया है और दीगर जो अहदेदारान हैं उनसे भी रब्ता किया है। तो क्या समझते हैं ये जो मामला है, वो तो कह रहे हैं कि मैं जो है रब्ता करने की कोशिश कर रहा हूँ, दिलचस्पी का इजहार नहीं किया जा रहा है। ये क्या मामला है, दिलचस्पी का इजहार नहीं किया जा रहा है यकीनी तौर पे, या फिर ये सिर्फ बातें ही हैं? सर ये सिर्फ बातें हैं। अच्छा, दिलचस्पी के अंदर देखिए पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो एक प्रोसीजर है वो डेफिनेटली वो हो चुका ना। अब उसके बाद अगर आप किसी से राब्ते कर रहे हैं तो अगर कोई इसके लिए फेडरेशन किसी का तरीका निकालेगी तो उसका जवाब सही मामले में फेडरेशन ही देगी। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर वो ये भी कह रहे हैं, उनका ये भी मुतालबा है, वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको मैं पसंद, अच्छा रिजवान साहब उनका ये भी कहना है अगर आपको मेरा चेहरा पसंद नहीं आता तो मैं किनारा कशी इख्तियार कर लेता हूँ, लेकिन ये नौजवान मुस्तकबिल है पाकिस्तान का, इन्हें खेलने दे। तो क्या समझते हैं किसी बच्चे के लिए मैं आपको ये प्रूफ कर दूं कि उसके सारे बच्चे मेरे पास, हमारे पास जो समर कैंप चल रहा है उसमें रेगुलर आके खेल रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो इसका जवाब है मेरे पास। जी बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं आप, और उन्हीं ये तमाम फुटेजेस तो मंजर आम पर हैं और बिल्कुल हम भी देख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपसे ये भी चीज़ जानना चाहूँगा कि टैलेंट हंट का प्रोग्राम हुआ, हमने देखा काफ़ी कामयाब प्रोग्राम हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से, और उसमें बाकायदा जो है उन्होंने इस हवाले से ही बात की। उन्होंने कहा मुबशर मुख्तार साहब ने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया और उन्होंने कहा कि मेरी जो साहबजादी थी उन्हें जो है नहीं खिलाया गया, और ये वजह बताई गई कि तुम्हारी उम्र ज़्यादा है लेकिन उसकी उम्र जो है 14 साल 15 माह है, जबकि दूसरी जानिब जो बच्चों ने इंटर स्कूल भी नहीं खेला था उन्हें खिलाया गया। उन्होंने बाकायदा आपका नाम लिया और कहा रिजवान साहब के जो साहबजादे हैं उन्होंने तो कभी हॉकी खेली नहीं थी लेकिन वो खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। रिजवान साहब के साहबजादे इनका नाम वो ले रहे हैं, जी जी आपकी नॉलेज में ले आऊँ, वो इस वक्त पाकिस्तान हॉकी के जो सीनियर कैमरा था जी उसकी 40 सदकों में उसका नाम था। ठीक, तो इतना बड़ा इल्जाम जो लगा रहे हैं उसके लिए पूरे मीडिया के अखबारात और फेडरेशन के लोग मौजूद हैं, और सिंध का वो रेगुलर प्लेयर है जो मुस्तकिल सिंध को टीम को नुमाइंदगी कर रहा है। तो ये जो इल्जाम है कि उसने हॉकी कभी नहीं खेली, ये तो सरासर झूठ है और इसके लिए मैं तो कुछ कह नहीं सकता। ये तो आपको किसी से भी हॉकी खेलने वाले से जो जानता है वो हमाद रिजवान का नाम पूछेंगे तो आपको खुद बता देगा। बिल्कुल, हम यही कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम के जरिए दोनों तरफ का मौक़िफ़ जो है हमारे नाजरीन की जो है वो देख सकें और समाअत कर सकें। मैं आपको एक थोड़ा सा क्लियर कर दूं इस चीज को, अगर काइंडली अगर मैं टाइम दे तो। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने इशू उठाया है। इस चैनल की तवज्जो से ये बात कहना चाह रहा हूँ, हॉकी फेडरेशन, पाकिस्तान की फेडरेशन और डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन, सिंध हॉकी एसोसिएशन हॉकी की तरक्की के लिए आई है। बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन बात की आपने, और हॉकी करा रही है जैसा कि आपने की परफॉर्मेंस। अच्छा सर आपसे आखिरी सवाल इस सवाल से जानना चाहूँगा, काइंडली इस सवाल से आप भी मुझे बताइएगा अपना मौक़िफ़, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब ये रास्ते तमाम बंद हो गए मेरे लिए, कानूनी रास्ता ही है एक, और अब कानूनी जंग लड़ने का फैसला किया है मोहम्मद आसिफ साहब ने। क्या समझते हैं अगर वो जंग लड़ते हैं तो अगर फरीक़ैन के तौर पर आपको नामज़द करेंगे तो फिर उस हवाले से क्या आप भी तैयार हैं? सर हर एक को अपना कानूनी हक है कि वो अपनी बात को वो किसी भी फोरम पर लेके जाए। डेफिनेटली जो सामने सुनने वाला है वो फैक्ट एंड फिगर की बुनियाद पर फैसला करेगा ना, सिवाय हवाई बातें करने पे तो कोई भी तैयार नहीं होगा ना। जो भी लॉ कानून है वो कानून आपकी जो देखता है एविडेंस के ऊपर, एविडेंस बेस्ड होता है ना। मेरे पर्सनल किसी भी रवैये पे या मेरे जो है बयानात के ऊपर फैसला नहीं करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बेहतरीन आपने गुफ्तगू की और बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके हमारे साथ। और बता दूं मैं आपको, जी जी, खिलाड़ी के लिए ग्राउंड हर वक्त खुला हुआ है, खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड खुले हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम यही मौक़िफ़ जानना था, बिल्कुल यही मौक़िफ़ हमें जानना था। और सुबह 7 बजे से लेके रात 12 बजे तक ग्राउंड किसी के लिए मतलब कोई वहाँ पे जो ऐसा मामला नहीं है कि जो वहाँ पे उसके लिए सारा के लिए खुला बैठ ग्राउंड खोल के बैठा रहेगा। यही जानना था, यही जानने की कोशिश कर रहे थे, और हमारी यही कोशिश थी कि तमाम सहाफ़ती उसूल को मद्देनज़र रखकर अपने नाज़रीन को बताएं कि आया क्या दो तरफ़ा मौक़िफ़ है। बहुत शुक्रिया रिजवान तनवीर साहब, बज़ाहिर ऑडियो कॉल हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया था उन्होंने, और वो इन मामलात पर बात कर रहे थे। उन्होंने इन तमाम तर चीज़ों पर ना सिर्फ गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि ये जो तमाम इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद हैं, लेकिन दूसरी जानिब मोहम्मद आसिफ साहब कह चुके कि मेरे लिए जो मुश्किलात के दरवाज़े हैं
वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और जो मेरे तमाम दरवाजे थे खेलों की सरगर्मियों से मुताल्लिक उन्हें बंद किया जा रहा है मुनज़्ज़म तरीके के साथ। अब मैं कानूनी जंग लड़ूंगा, उन्होंने ये फ़ैसला किया है। अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कौमी क्रिकेट टीम के हवाले से। कौमी क्रिकेट टीम इस वक्त बाबर आजम की क़यादत में श्रीलंका के ख़िलाफ़ श्रीलंका में टेस्ट सीरीज़ खेलेगी और 2 मैच की टेस्ट सीरीज़ में कौमी क्रिकेट टीम 16 तारीख से इन एक्शन होगी। पहला टेस्ट मैच गोल में 16 तारीख को खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में 24 तारीख को खेला जाएगा। एक जानिब कौमी क्रिकेट टीम बाकायदा तैयारियों में मसरूफ़ दिखाई दे रही है और इन तैयारियों के हवाले से कौमी क्रिकेट टीम का एक ही हदफ है और वो हदफ जीत है, जिसके हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने गुज़िश्ता रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तमाम तर महरिकात पर गुफ्तगू की और तमाम सवालात के जवाब दिए। एक सवाल में वो भी इंतहाई शशो पंच का शिकार हो गए जब उनसे सवाल किया गया कि आया सरफराज अहमद जिस अंदाज से परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर चुके हैं माजी में टेस्ट सीरीज़ में, तो क्या वो आपके फ़र्स्ट ऑप्शन होंगे? जिस पर उन्होंने कहा कि मेरे पहले ऑप्शन तो सरफराज अहमद है, लेकिन फ़ैसला वहाँ जाके किया जाएगा। दूसरी जानिब जब उनसे मुतादिद सवालात किए गए कि कप्तानी के हवाले से कि जो रिज़ल्ट टेस्ट सीरीज़ में नहीं आ रहे हैं, अगर रिज़ल्ट नहीं आएंगे तो क्या वो कप्तानी से दस्तबरदार हो जाएंगे, तो उससे मुतालिक भी वो सवाल पर इंतहाई ज़्यादा मायूस नज़र आया और उन्होंने इस हवाले से अपना रद्द अमल ज़ाहिर किया और उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला अरबाब इख्तियार जो हैं PCB हुकाम जो है उन्हें करना है और तमाम तर मामला पर वो गुफ्तगू करते हुए दिखाई दिए। और इसी हवाले से एक जानिब ये मामला जहाँ जारी हैं, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अहम हदफ अब श्रीलंका है और इसके बाद इसी हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ की जानिब से भी कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम से बज़ाहिर फ़ोन कॉल किया गया उन्होंने और इस मामले पर गुफ्तगू की। एशिया कप से मुताल्लिक उन्होंने अहम मौलिकात पर बातचीत की और उन्होंने इस हवाले से ना सिर्फ बात की, उन्हें कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान का एक ही हदफ और एशिया कप जीतने के बाद वर्ल्ड कप के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ज़का अशरफ साहब ने जब उनसे गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि जो मामलात हैं उनको लेकर किस तरीके से डील किया जा रहा है, तो उन्होंने तमाम तर मामलात को बज़ाहिर ना सिर्फ बताया, इन तमाम तर मामलात पर बात भी की और साथ ही साथ बाबर आजम से जो मामलात कंसर्न में थे उन्होंने तमाम तर चीज़ों को डील भी किया। दूसरी जानिब कौमी क्रिकेट टीम जो है इस वक्त जहाँ तैयारियाँ कर रही है, तो हमने ये भी देखा कि बाबर आजम जो है वो जिस अंदाज से चीज़ों को डील कर रहे हैं, तो ज़राए की जानिब से जो खबरें सामने आई, जो नेट प्रैक्टिस हुई, जो ट्रेनिंग हुई कौमी क्रिकेट टीम की, तो उस वक्त हमने देखा कि सरफराज अहमद बतौर विकेट कीपर के तौर पर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रहे थे और इसी के साथ साथ वो ना सिर्फ जो है परफॉर्मेंस का बेहतर अंदाज से मुजाहरा कर रहे थे, उन्होंने नेट्स में परफॉर्म करके दिखाया और परफॉर्मेंस के बाद कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद जो है वो विकेट कीपिंग करते हुए दिखाई दिए, जबकि मोहम्मद रिजवान जो है स्लिप पर बतौर कीपर जो है मौजूद थे। और इसी के अलावा बात की जाए ज़का अशरफ साहब की, चंद दिनों कबल साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ से मुलाकात हुई, जहां उन्होंने पेशकश की कि बतौर चीफ़ सेलेक्टर वो इस ओहदे को तस्लीम करें, ज़िम्मेदारी को संभालें। और ये बात हम अपने प्रोग्राम में अब से चंद दिनों कबल बता चुके थे जब ये मामला मंजर आम पर आया था। शोएब हबीब साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, जहां हमने इन मामलात पर गुफ्तगू की और उन्होंने बताया था कि ये जो मामलात हैं अब इसमें नया चीफ़ सेलेक्टर कौन हो सकता है। और आपको याद होगा कि हमने इस मामले पर बात की थी और हमने कहा था कि मोहम्मद हफीज़ एक बेस्ट ऑप्शन के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि यूनिस खान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हैं, जिसके हवाले से खबरें गर्दिश में आई और वो भी मंजर आम पर अब आ गई हैं कि मोहम्मद जो हैं हफीज़ के बाद यूनिस खान, सलीम यूसुफ और मोहसिन हसन खान को भी नए सेटअप का हिस्सा बनाया जा सकता है। जबकि दूसरी जानिब बात की जाए कि ये जो मामला जारी व सारी हैं, तो दूसरी जानिब हमने देखा आज ख़बर मंजर आम पर आई और इकबाल कासिम साहब से मुताल्लिक जो है ख़बर मंजर आम पर आई। साबिक चीफ़ सेलेक्टर हैं, बेंगलोर के हीरो हैं और पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता एक शानदार स्पिनर के तौर पर उनका करियर का आगाज़ हुआ और उन्होंने बतौर चीफ़ सेलेक्टर खिदमत माजी में भी दे चुके हैं। और उन्हें जो है अब ये ज़राए की जानिब से खबर सामने आई है कि चीफ़ सेलेक्टर के तौर पर काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है, जबकि सिलेक्शन कमेटी के रुकन के लिए साबिक फास्ट बॉलर सलीम जाफ़र जो हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा फेवरेट करार दिया जा रहा है। इसके अलावा बात की जाए तो कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान की मुलाकात हुई है ज़का अशरफ साहब से। राशिद लतीफ़ ने मुलाकात की और उन्होंने बताया कि ज़का अशरफ साहब की जानिब से कॉल आई थी और उनकी कॉल के बाद उनकी मुलाकात हुई।
PCB हेडक्वार्टर्स में और तमाम महरिकात पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने अपना तजर्बा जो है शेयर किया। इसी के साथ साथ बात की जाए तो क्रिकेटर्स की जानिब से जो है जो क्रिकेट का हल्का है जिसमें जो पेचीदगियाँ हैं उसके हवाले से कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने बातचीत की और उन्होंने कहा कि क्रिकेटर्स के बैकअप तैयार रखने होंगे, आराम भी देना होगा वक्फे से, जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी करार दिया शाहिद खान आफरीदी ने। यह था आज का प्रोग्राम, इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।